बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दी नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। नेशन गाइडर के देखने वालों, सुनने वालों और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड एक वीडियो जो तमाम तालिब इल्मों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको उर्दू का पेपर, चाहे वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लाहौर बोर्ड या पंजाब का कोई भी बोर्ड या फेडरल बोर्ड का आपको अटैम्प्ट करना है और करना है टाइम पर, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप कौन सा सवाल कितने वक्त में करेंगे और पूरा पेपर किस तरह से सारे सवालात को कितने कितने टाइम पर करेंगे और किस तरतीब से करेंगे। कौन सा सवाल कब करना ज़्यादा बेहतर है, कौन सा सवाल शुरू में करना बेहतर है और कौन सा सवाल आखिर में करना बेहतर है, ये सारी मालूमात हम आपको देंगे और हम आपको बताएंगे किस तरह से आप पेपर अटैम्प्ट करें और क्या तरतीब हो और क्या औकात कार यानी वक्त की तकसीम हो। अगर ये सारी मालूमात आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलें व्यूअर, हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का, जिस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको पर्चा किस तरह से टाइम पर हल करना है। याद रखिएगा कि बाकी पर्चों की निस्बत उर्दू का पर्चा ज़रा वक्त पर करना मुश्किल होता है। इसके अंदर टाइम को मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि ये एक लेंथी पेपर है। साइंस के मज़ामीन, मैथ्स या कोई भी और मजमून हो, उसके पेपर को टाइम पर हल किया जा सकता है, लेकिन उर्दू का पेपर बहुत लेंथी होता है। इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगरचे कि हर पेपर में ही टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उर्दू के पेपर में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो दोस्तों, उर्दू में होता क्या है कि ज़्यादा सवाल होते हैं, सोचना ज़्यादा होता है, ज़्यादा सोच विचार के बाद लिखना होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़हन में फ़ौरन नहीं आती, इसलिए ये टाइम टेकिंग है। और अगर हम अपने आप को टाइम का पाबंद ना बनाएं इस पेपर में हर सवाल के अंदर, तो फिर हमारे लिए इस पेपर को पूरी तरह मुकर्रर वक्त में हल करना मुश्किल हो जाएगा। तमाम दोस्तों से और स्टूडेंट्स से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से हर सवाल को टाइम देना है। इस दिए हुए टाइम पर अगर आप अपने आप को बाउंड करते हैं तो यकीन करें कि आप ना सिर्फ पर्चा टाइम पर हल कर सकेंगे बल्कि आप नंबर भी अच्छे ले सकेंगे। इसी तरतीब को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पेपर आपका वक्त पर होगा बल्कि पेपर चेकर भी आपको अच्छे नंबर देगा। दो तरीक़ों से टाइम मैनेजमेंट के असूल हैं पेपर के अंदर। एक तो यह है कि नंबरों के हिसाब से टाइम रख लिया जाए, और दूसरा है कि सवाल की मुश्किल को सामने रखते हुए, उसकी लेंथ को सामने रखते हुए, उसकी पेचीदगियों को सामने रखते हुए उसका वक्त मुकर्रर किया जाए कि कितने वक्त में वो सवाल हमने करना है। तो चलें पहले आपको बता देते हैं कि किस तरह से नंबरों को सामने रखते हुए आप टाइम मैनेज कर सकते हैं हर सवाल का। ये बड़ा आसान तरीका है कि आपके पेपर के टोटल नंबर कितने हैं और टोटल टाइम कितना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके टोटल जो नंबर हैं वो है 100 और आपको वक्त मुकर्रर है 180 मिनट यानी 3 घंटे, तो अब आपके पास सबसे पहले 20 मिनट तो गए MCQs के लिए और पीछे आपके पास रह गए जी 160 मिनट और पेपर रह गया 80 नंबरों का। 8 2s are 16 यानी अब आपके पास सीधा सा फार्मूला है कि हर एक नंबर के लिए आपके पास 2 मिनट है। अब जो भी सवाल जितने नंबरों का है उससे डबल मिनट आपके पास हैं। इस तरह से आप अपने मिनट खुद निकाल के इस तरीके से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ये तो है आसान तरीका जिसके तहत कोई भी बंदा किसी भी वक्त अपने पेपरों के टोटल टाइम निकाल सकता है और हर सवाल का टाइम अलग अलग निकाल के उसी टाइम को मैनेज कर सकता है। डियर व्यूअर्स, ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये हम आपको क्लास वाइज बताएंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लाहौर बोर्ड, फिर मैं आपको बताऊंगा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड। तरतीब यही होगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम अपने आप को टाइम का बाउंड कर लेते हैं, हर सवाल का वक्त हमें पता होता है, हमारे हाथ में रिस्ट वॉच होती है, हम घड़ी को देख के हर सवाल को हल करते हैं, उससे क्या होता है कि हमें पता है कि कौन सा सवाल कितने वक्त में करना है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस टाइम में उस सवाल को हल करें और फिर आगे बढ़े। इससे हमारा टाइम सेव होता है और हम अपने आप को गैर ज़रूरी चीज़ों में इंडल्ज नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ तफसील बयान करने से पहले, वो ये है
کہ اردو کا پیپر سالو کرنے سے پہلے چند چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1 کہ ٹائم کا ضیاع بالکل نہیں کرنا، غیر ضروری باتیں نہیں کرنی، ادھر ادھر دیکھنا نہیں۔ ایگزامینیشن ہال میں جاتے ساتھ ہی اپنی جگہ پر بیٹھنا ہے اور جیسے ہی پیپر ملے اس کو حل کرنا شروع کر دینا ہے، اور سر اس وقت اٹھانا ہے جب تک آپ کو جو کچھ آتا ہے وہ سب کچھ آپ پیپر پر لکھ نہیں دیتے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کچھ اسٹوڈنٹ جیسے ہی جاتے ہیں پیپر پڑھا اور جیسے سامنے آئی چیزیں مشکل اور پریشان ہو گئے اور جلدی جلدی کوشش کرنا شروع کر دی، ادھر ادھر سے پوچھنا کہ جی یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اسی پوچھنے میں ٹائم ضائع کر دیا، اور جب پیپر کی طرف دیکھا تو اس وقت تک ٹائم اتنا ختم ہو چکا تھا کہ اب وہ پیپر پورا کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ لہٰذا ایسا بالکل نہیں کرنا، آپ نے جاتے ساتھ سر پھینک کے لکھنا شروع کر دینا اور جو کچھ آتا ہے سب لکھ دینا ہے، اور ٹائم کا ضیاع بالکل نہیں کرنا۔ اسی طرح ہی ممکن ہے کہ آپ پیپر پورا کر سکیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ پوچھ گچھ کرتے ہیں ادھر ادھر سے جو آپ پوچھتے ہیں، یہ آپ کو کس وقت پوچھنا چاہیے، لہذا دھیان سے میری ساری ویڈیو کو دیکھیں، آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 9th لاہور بورڈ کی۔ 9th لاہور بورڈ کا 75 نمبر کا پیپر ہے جی، اور کل وقت جو ہے وہ 2.5 گھنٹے ہیں۔ جو سامنے تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ترتیب سے میں نے لکھ دیا، سب سے پہلے سوال نمبر ہے، پھر جو سوال آئے گا، پھر اس کے اندر اس کے کل نمبر کتنے ہیں، اس کو لیے ہمیں وقت کتنا چاہیے جو ہمیں صرف کرنا ہے امتحان میں اس کو حل کرتے ہوئے، اور آخر میں نے اس کی ترتیب بتائی ہوئی ہے کہ اس کو کس ترتیب سے ان سارے سوالات میں کرنا ہے۔ لاہور بورڈ 9th کلاس کے کل جو سوال ہیں وہ 9 بنتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہم کریں گے کثیر الانتخابی جوابات، یعنی ہم سیکیوز جو 15 نمبر کے ہیں، اس کا الگ سے ٹائم ہوتا ہے 20 منٹ، تو یہ 20 منٹ میں ہی ہم نے حل کرنے ہیں۔ 20 منٹ کے بعد اب آگے جب پیپر ہمارے پاس آئے گا، اس پیپر پر جو سوال نمبر 2 ہے وہ ہے اشعار کی تشریح۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حصہ نظم جس سے 4 اشعار آتے ہیں، 3 کرنے ہوتے ہیں، اور دوسرا ہے حصہ غزل جس کے 3 اشعار آتے ہیں اور 2 کرنے ہوتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اس کے کل نمبر 10 ہیں، اور اس کو حل کرنے کے لیے جو میں نے وقت دیا ہے وہ ہے 25 منٹ، یعنی 5 شعروں کے لیے 25 منٹ۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہر شعر کے لیے 5 منٹ آپ کو ملیں گے اس کی تشریح کرنے کے لیے۔ تو یوں آپ یہ 25 منٹ میں ان 5 شعروں کی تشریح کر دیں گے۔ یہ سوالات کے حل کرنے کی ترتیب ہے، اس کو ہم ہر کلاس کی ڈسکشن کے آخر میں بتائیں گے کہ کس ترتیب سے آپ نے اس کلاس کے سوالات کو حل کرنا ہے۔ 9th کلاس لاہور بورڈ کا جو تیسرا سوال ہے وہ ہے اقتباس کی تشریح، جس کو عام طور پہ ہم پیراگراف کی تشریح کہتے ہیں۔ یہ 2 پیراگراف آتے ہیں، دونوں کرنے ہوتے ہیں، ایک 5 نمبر کا ہوتا ہے تو 2 ہو گئے 10 نمبر کے۔ تو اس سوال کے لیے میں نے دی ہیں 36 منٹ، یعنی ایک سوال ایک پیراگراف کی تشریح کے لیے 18 منٹ۔ تو یہ بڑے مناسب ٹائم ہے جس کے اندر کوئی بھی بندہ سوال کو حل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے سوال نمبر 4 مختصر جوابات۔ یہ 7 سوال آتے ہیں جس میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں اور 2 نمبر کا ایک ہے، 10 نمبر اس کے ہیں، اور اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے 15 منٹ۔ سوال نمبر 5 جو ہے وہ سبق کا خلاصہ ہے، یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، اس کے کیونکہ 2 صفحات لکھنے ہوتے ہیں، یہ 2 آتے ہیں، 1 کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے جو وقت دیا ہے وہ 10 منٹ کا دیا ہے۔ سوال نمبر جو 6 ہے وہ ہے نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال، عام طور پہ خلاصہ ہی کرنے کو کہا جاتا ہے، یہ 5 نمبر کا ہے، تو اس کے لیے بھی 10 منٹ دیے ہیں۔ حالانکہ یہاں سے آپ ٹائم تھوڑا بچا سکتے ہیں اور سبق کے خلاصے کو اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے جی 7واں، وہ آتا ہے خط یا درخواست۔ یہ 10 نمبر کی ہے، اس کے لیے جو وقت دیا 12 منٹ ہے۔ ایک اچھا خط آرام سے 12 منٹ میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے 8واں، وہ ہے کہانی یا مکالمہ۔ یہ 5 نمبر کے ہیں، لیکن کیونکہ اس کے بھی آلموسٹ 2 صفحے 1.5 صفحے لکھنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے 11 منٹ کا ٹائم دیا ہے۔ اور سب سے آخر میں جملوں کی تکمیل یا فقرات کی درستی ہے، یہ سوال نمبر 9 ہوتا ہے پیپر کے اندر۔ یہ 5 نمبر کے ہیں تو اس کو آپ نے 5 منٹ میں ہی حل کر لینا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اگر آپ نے اچھی طرح تیاری کی ہے تو یہ 5 منٹ میں ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں 5 منٹ آپ کو دیے ہیں دہرائی کے لیے کہ آپ پورا پیپر ضرور دہرائیں اور دیکھیں کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں ترتیب۔ سب سے پہلے 9th کلاس لاہور بورڈ والوں نے جو سوال کرنا ہے وہ MCQs ہے، وہ تو الگ سے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے سب سے پہلے حل کرنا ہے وہ ہے جملوں کی تکمیل، اس لیے کہ یہ آسان ہوتے ہیں، آپ بہت اچھا کریں گے اور آپ کے سارے ٹھیک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ظاہری بات ہے ہم نے پیپر چیکر کے لحاظ سے پیپر سیٹ کرنا ہے، پہلے وہ سوالات کرنے ہیں جو ہم اچھے کر سکتے ہیں اور جس میں پورے نمبر آتے ہیں۔ اس سے پیپر چیک کرنے والا کا ذہن بن جاتا ہے اور پھر وہ آگے جا کے اچھے نمبر
देता है। तो दूसरे नंबर पर हमने जो सवाल किया वो है जुमलों की तकमील। तीसरे नंबर पर हम सवाल करेंगे मुख्तसर जवाबात, क्योंकि इसके अंदर भी आप पूरे नंबर ले सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं पेपर चेकर पर। चौथे नंबर पे आप करेंगे ख़त या दरख्वास्त, इसके अंदर भी पूरे नंबर आराम से लिए जा सकते हैं और इससे इंप्रेशन और बेहतर बनेगा। पाँचवें नंबर पर आपने करना है सबक का खुलासा। ये लेंथी होता है लेकिन इसके अंदर मार्जिन है, तो आप पिछले इंप्रेशन को यहाँ पे कैश करवा सकते हैं। छठे नंबर पर आपने नज़म का खुलासा करना है। सातवें पर कहानी मुकालमा। आठवें पर आपने इशार की तशरीह करनी है और नौवें पर इक़्तिबास की तशरीह। ये तशरीहात आखिर में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चों को मुश्किल लगती हैं, जब वो पूरा पेपर हल कर चुके होंगे तो वो रिलैक्स होंगे कि सारा पेपर हो गया है, फिर ये तशरीहात की तरफ आएंगे। ऊपर से जो टाइम बचता जाएगा, हर सवाल आप अपने टाइम पर करेंगे, तो उस टाइम को भी जब बचा कर आप लाएंगे तो आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप इनको आराम से कर सकें। अशार की तशरीह को पहले करें क्योंकि वो 5 तशरीहात हैं, और फिर आखिर में इक़्तिबास की तशरीह को करें जो कि 2 तशरीहात हैं। तो इस तरह से ये 9th क्लास का हुआ मुकम्मल। इस तरतीब को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको ये तरतीब अच्छी ना लगे तो आपको अपनी तरतीब बना लें, लेकिन टाइम मैनेज ज़रूर करें। 9th क्लास के बाद हम आगे बढ़ते हैं 10th क्लास लाहौर बोर्ड की तरफ। डियर व्यूअर्स, 10th क्लास का आपके सामने सारा स्केड्यूल आ चुका है। वही तरतीब है इसके अंदर कि सबसे पहले सवाल नंबर है, फिर सवाल जो उसके अंदर आता है, फिर उसके नंबर और उसको दिया गया वक्त, जिस वक्त में आपने उस सवाल को हल करना है। और इस सेगमेंट के आखिर में मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास वालों को कि आपने तरतीब क्या रखनी है। 10th क्लास लाहौर बोर्ड में पहला सवाल जो है वो है MCQs का। यहाँ भी 15 नंबर के MCQs हैं, 1 नंबर का एक MCQs है। 15 आते हैं, 20 मिनट होते हैं। ये टाइम तो हमने कंज्यूम करना ही करना। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो अशार की तशरीह है, और अशार की तशरीह में भी हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल के अलग अलग अशार आते हैं। हिस्सा नज़्म में 4 आते हैं, 3 करने होते हैं, और हिस्सा गज़ल में 3 आते हैं और 2 करने होते हैं। जो 5 अशार करने होते हैं, 2 नंबर का एक है, 10 नंबर है, और इसको सॉल्व करने के लिए 25 मिनट दिए गए हैं, यानी हर एक शेर के लिए 5 मिनट। तो यूँ पहला सवाल आप अशार की तशरीह जो करेंगे वो 25 मिनट में आपने सॉल्व करना है, और एक शेर की तशरीह 5 मिनट में आपने करनी है। तीसरा सवाल है इक़्तिबास की तशरीह, यानी पैराग्राफ की तशरीह। ये भी 2 पैराग्राफ आते हैं, दोनों करने होते हैं। 5 नंबर का एक होता है, 10 नंबर के होते हैं, और इसके लिए जो वक्त आपको मिला है वो मिला है 28 मिनट, यानी 14 मिनट में एक पैराग्राफ आपने सॉल्व करना है, जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर है 4 मुख्तसर जवाबात। ये 7 आते हैं, 5 करने होते हैं, 2 नंबर का एक है, 10 नंबर के सवालात के जवाबात होते हैं मुख्तसर, और इसके लिए जो आपको वक्त दिया है वो 10 मिनट दिया है, यानी 2 मिनट में एक सवाल आप आराम से 2-3 लाइनें आपने लिखनी होती है, वो आप लिख सकते हैं अगर अच्छी तरह से तैयारी की गई हो। सवाल नंबर 5 है सबक का खुलासा। सबक का खुलासा 2 पेज का करना होता है। ये 2 आते हैं, 1 करना होता है। नंबर इसके 5 हैं, और इसको हल करने के लिए टाइम जो है वो 10 मिनट का है। आराम से कोई भी स्टूडेंट 2 पेजेस 10 मिनट में कर सकता है, 1 पेज 5 मिनट में एक स्टूडेंट लिख सकता है। सवाल नंबर 6 जो है वो है मजमून नवीसी। नंबर इसके 15 हैं, और मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मजमून कम से कम 8 पेजेस का होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने पेज आप लिख सकें वो ज़रूर लिखें। लिहाजा 8 पेज का है, तो इसके लिए जो मैं टाइम दिया है वो मैंने दिया है 42 मिनट, यानी अगर 5 मिनट में एक पेज भी करे तो 8 5 40, और अगर कोई ऊपर से टाइम बचा ले स्टूडेंट अच्छा, तो उसको भी यहाँ कंज्यूम कर सकता है। सवाल नंबर 7 10th क्लास लाहौर बोर्ड तफहीम इबारत। ये 10 नंबर का सवाल है, 5 सवालात होते हैं, 2 नंबर का एक सवाल का जवाब है, और इसके लिए जो वक्त मैंने दिया है वो 10 मिनट का है, और 10th क्लास की दोहराई के लिए 5 मिनट का वक्त दिया है। लिहाजा इस तरह ये टोटल का टाइम 150 मिनट पूरे हुए। डियर व्यूअर्स, 10th क्लास के लिए जो सवालात के जवाबात को हल करने की तरतीब है वो भी आपको बताए देते हैं। 10th क्लास MCQs के बाद सबसे पहले जो सवाल करेगी वो है मुख्तसर जवाबात, क्योंकि इसके अंदर वो पूरे नंबर ले सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर वो करेंगे तफहीम इबारत। ये भी सवालात के जवाबात मुख्तसर जवाबात की तरह ही होता है, तो इसके अंदर भी पूरे नंबर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। चौथे नंबर पर करेंगे सबक का खुलासा। 5वें पर करेंगे अशार की तशरीह, और 6ठे पर इक़्तिबास की तशरीह, और 7वें पर वो करेंगे मजमून नवीसी। मजमून आखिर में इसलिए करना होता है कि ताकि ऊपर से जो सवालात हो चुके हैं छोटे छोटे, उन तमाम सवालात को करने के बाद कुछ टाइम अगर बचाया अच्छे स्टूडेंट्स ने, जो यकीनन बचाना चाहिए, तो उस टाइम को भी आप मजमून को करने में सर्व कर सकते हैं। और आखिर में 5 मिनट की दोहराई है। हर बच्चे को पेपर करने के बाद एक दफ़ा उस पूरे पेपर को नज़र ज़रूर मारनी चाहिए, ताकि उसमें अगर कोई गलती है, कहीं पर कोई ऐसी
कोई सवाल मिस हो गया है, कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई उसने कुछ नहीं लिखा, तो वहाँ पर उसको वो हल कर सके। तो ये थी 10th क्लास लाहौर बोर्ड की। आगे बात करते हैं फर्स्ट ईयर लाहौर बोर्ड की। फर्स्ट ईयर लाहौर बोर्ड के तालिब इल्म, आप जानते हैं कि आपका पेपर जो उर्दू का है वो 100 नंबर का होता है और आपको वक्त मिलते हैं 3 घंटे यानी 180 मिनट। ये आपके सामने तस्वीर है, इसको ज़रूर देखते रहें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। 180 मिनट में आपने पेपर करना है पूरा हल। सबसे पहले जो आपका सवाल है वो है MCQs यानी कसीरुल इंतखाबी जवाबात। ये 20 होते हैं, 1 नंबर का 1 होता है। इन MCQs के लिए वक्त जो मुकर्रर है वो 20 मिनट है, लिहाजा 20 मिनट में आपने ये MCQs करने होते हैं। इसके बाद आपको बाकी पेपर जो मिलता है वो आपने सॉल्व करना है। उसमें पहला सवाल जो आता है फर्स्ट ईयर लाहौर बोर्ड का वो आता है अशार की तशरीह, हिस्सा नज़्म में। इसमें अशार होते हैं 2 और इसके नंबर होते हैं 10। 8 नंबर होते हैं तशरीह के और 2 नंबर होते हैं हवाला नज़्म के, यानी 1 नंबर नज़्म के उन्वान का और 1 नंबर शायर के नाम का। तो इसके लिए जो मैंने वक्त दिया है वो दिया है 20 मिनट, यानी आपने ये 20 मिनट में 2 अशार करने हैं, यानी 10 मिनट में 1 शेर करना है। इसके बाद सवाल नंबर 2 का हिस्सा बे आ जाता है, जिसके अंदर हिस्सा गज़ल है। हिस्सा गज़ल के अंदर 3 अशार दिए जाते हैं और तीनों की तशरीह करनी होती है। ये 3-3 नंबर के होते हैं और हवाला गज़ल का 1 नंबर होता है, जिसके अंदर आपने शायर का नाम लिखना होता है। इन 3 अशार के लिए जो मैंने आपको वक्त दिया है वो दिया है 35 मिनट, यानी हर एक शेर के लिए ऑलमोस्ट 12 मिनट आपको मिल गए हैं। इस तरह से आप ये 3 अशार इसके करने के बाद अगला जो सवाल है वह सवाल नंबर 3 फर्स्ट ईयर लाहौर बोर्ड का इक्तबास की तशरीह। ये 2 आते हैं, 2 में से 1 करनी होती है और इसके होते हैं नंबर 15। 10 नंबर होते हैं तशरीह के, 3 नंबर होते हैं सियाक़-उ-सबाक़ के, 1 नंबर सबक के उन्वान का और 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का। इसके लिए जो वक्त दिया है वो दिया 30 मिनट, जिसके अंदर आप आराम से ये सवाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 है सबक का खुलासा, जिसके नंबर हैं 10। 9 नंबर इसके खुलासे के हैं और 1 नंबर सबक के मुसन्निफ़ का नाम लिखने के हैं। इक़्तिबास की तशरीह के लिए जो वक्त आपको दिया गया है वो है 15 मिनट का। इसके बाद अगला सवाल आता है फर्स्ट ईयर लाहौर बोर्ड का सवाल नंबर 5 नज़्म का खुलासा। ये 5 नंबर का है और इसके लिए 10 मिनट दिए गए हैं। सवाल नंबर 6 मुकालमा रुदाद आती है, ये 10 नंबर की है और इसको हल करने के लिए 15 मिनट दिए गए हैं क्योंकि इसके 2 पेज लिखने होते हैं। और सवाल नंबर 7 है दरख्वास्त, ये भी 10 नंबर की है और इसको भी हल करने के लिए 15 मिनट दिए गए हैं। और सवाल नंबर जो 8 है वो है तलखीस निगारी और इसके लिए भी आपको 15 मिनट दिए गए हैं। और आखिर में दोहराई के लिए 5 मिनट, जिसके अंदर आपने पूरा पेपर दोहराना है। इस तरह आपका पूरा 100 नंबर का पेपर और 180 मिनट में आप आराम से हल कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के सवालात की तरतीब की कि उन्होंने कौन सा सवाल कब करना है। MCQs तो जाहिर बात है पहले ही मिलेंगे। MCQs के बाद जो उन्होंने सबसे पहले सवाल करना है वो करना है तलखीस, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा लिखना होता है और ये आप आराम से 5-6 मिनट में कर सकते हैं। सिर्फ इसको आपने 1/3 करना है और मुख्तसर करके इसको आपने लिख देना है। तो लिहाजा सबसे पहले जो आपने इंशाइया हिस्से में सवाल करना है वो करना है तलखीस का। तीसरे नंबर पे आपने लिखनी है दरख्वास्त। इसके अंदर भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं और इंप्रेशन भी इस तरह आपका अच्छा पड़ सकता है पेपर चेकर पर। चौथे नंबर पे आपने सबक का खुलासा करना है। 5वें नंबर पर नज़्म का खुलासा। 6ठे नंबर पर मुकालमा या रुदाद करनी है और 7वें नंबर पर आपने करना है अशार की तशरीह। 8वें नंबर पर आपने करना है अशार की तशरीह हिस्सा गज़ल को और 9वें नंबर पर आपने इक़्तिबास की तशरीह को करना है। इस क्लास के लिए भी फर्स्ट ईयर में भी मैंने तशरीहात आखिर में रखी हैं क्योंकि तशरीहात के अंदर आपको हवाला जाती शेर लिखने होते हैं। थोड़ा सा अपने पास से मटीरियल को सोच के ज़रा ज़ाहिर बात है अदबी अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं। तो ये अशार की तशरीह और फिर इक़्तिबास की तशरीह की तरतीब इस तरह रखी है कि आप आखिर में आराम से इनको कर सकें और इस तरह से आपका पेपर मुकम्मल हो। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी फर्स्ट ईयर लाहौर बोर्ड और अब बात करते हैं सेकेंड ईयर लाहौर बोर्ड की। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर लाहौर बोर्ड का पेपर भी 100 नंबर का होता है। ये तस्वीर में आपके सामने है और इसके लिए जो दरकार वक्त होता है वो भी 180 मिनट ही होता है। MCQs यहाँ भी 20 होते हैं, हर MCQs 1 नंबर का होता है, तो ये 20 नंबर के MCQs और इसके लिए टाइम 20 मिनट मुकर्रर होता है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है अशार की तशरीह, जिसके 2 हिस्से हैं। हिस्सा अलिफ जो है वो अशार हिस्सा नज़्म के हैं, जिसके अंदर 2 शेर होते हैं। 8 नंबर की तशरीह है, 1 नंबर का नज़्म का उन्वान, 1 नंबर का शायर का नाम है। तो इन 2 शेरों के लिए जो मैंने टाइम दिया है वो 20 मिनट का है, या आप इकट्ठे भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 का हिस्सा बे जो है वो है गज़ल की तशरीह,
3 अशार आते हैं और तीनों की तशरीह करनी होती है, और ये 3 नंबर का एक शेर होता है, जबकि 1 नंबर का शायर का नाम होता है। लिहाजा इन 3 शेरों के लिए 30 मिनट का टाइम दिया गया है, यानी हर एक शेर के लिए 10 मिनट का टाइम। इसके बाद सवाल नंबर आता है जी 3 इक्तबास की तशरीह यानी पैराग्राफ की तशरीह। ये 15 नंबर का होता है, इसमें 10 नंबर तशरीह के होते हैं, 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के, 1 नंबर होता है सबक के उन्वान का और 1 होता है मुसन्निफ़ के नाम का। इस सवाल को हल करने के लिए जो वक्त दिया है वो है 25 मिनट। सवाल नंबर 6 लाहौर बोर्ड सेकंड ईयर की क्लास का होता है सबक का खुलासा। ये 10 नंबर का होता है, 9 नंबर खुलासे के और 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम के। खुलासे को लिखने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया है। इसके बाद आता है सवाल नंबर 5 नज़्म का खुलासा। ये 5 नंबर का है और इसके आमतौर पे 12 से 15 लाइनें होती हैं। इसके लिए भी 10 मिनट मैंने दिए हैं। नज़्म के लिए 10 मिनट है और ये नज़्म का खुलासा और सबक का खुलासा बिल तरतीब इसलिए दिया है कि ताकि आपने ये दोनों खुलासे 20 मिनट में करने हैं। अगर आपका सबक का खुलासा में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो नज़्म के खुलासे के अंदर आपको कम टाइम में भी आप वो लिख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम बात कर रहे हैं पेपर की टाइमिंग की और क्लास है सेकंड ईयर लाहौर बोर्ड। हम सवाल नंबर की बात कर रहे हैं छठे की। छठा सवाल नंबर है मजमून नवीसी का। सेकंड ईयर का जो मजमून है वो आता है 20 नंबर का और इसके लिए जो टाइम मैंने दिया है वो है 50 मिनट हल करने के लिए। सेकंड ईयर में मजमून जो है उसके पेजेस कम अज़ कम 11 से 12 होने चाहिए, इसलिए उसको हल करने के लिए मैंने 50 मिनट दिए हैं ताकि इतने पेजेस आराम से स्टूडेंट लिख सके। इसके बाद बात करते हैं सेकंड ईयर के सवाल नंबर 7 की, जो है खतूत नवीसी। इसके नंबर होते हैं 10 और इसको हल करने के लिए जो टाइम दिया है वो 10 मिनट का दिया है। इसके अंदर कोई भी अच्छा खत एक अच्छा स्टूडेंट आराम से लिख सकता है, बल्कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी लिख सकता है। और आखिर में दोहराई के लिए 5 मिनट। इस तरह से सेकंड ईयर की ये तरतीब हुई मुकम्मल। अब बात करते हैं कि हमने सेकंड ईयर के पेपर के जो सवालात हैं उनको किस तरतीब से हल करना है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, वो तो आप पहले ही हल हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने सबसे पहले सवाल हल करना है वो करना है खतूत। कोई ख़त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे अटैम्प्ट कर लेते हैं और उसके अंदर नंबर भी पूरे आ जाते हैं। तो पेपर चेकर पर इम्प्रेशन डालने के लिए सबसे पहले ख़त करें ताकि उसके अंदर पूरे नंबर आएँ। तीसरे नंबर पर आपने जो सवाल करना है वो करना है सबक का खुलासा। चौथे नंबर पर आपने करना है नज़्म का खुलासा। 5वें नंबर पर आपने अशार की तशरीह हिस्सा नज़्म और 6ठे नंबर पर आपने हिस्सा गज़ल के अशार की तशरीह करनी है। 7वें नंबर पर आके आपने इक्तबास यानी पैराग्राफ की तशरीह करनी है और सबसे आखिर में आपने करना है मजमून। और वो इसलिए कि ताकि बाकी सवालों में से अगर कोई आप टाइम बचा कर इधर लाएँ तो मजमून को आप मैक्सिमम लेंथ दे सकें ताकि एक अच्छा मजमून आपका अटैम्प्ट हो और आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ। डियर व्यूअर्स, ये है वक्त की वो तकसीम जिसके तहत आप उर्दू का पूरा पेपर टाइम पर कर सकते हैं और ये वो तरतीब है जिस तरतीब पर अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो पेपर चेकर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपके नंबर आएंगे अच्छे। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपसे वादा किया था कि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस वक्त पूछना है। देखिए स्टूडेंट, आमतौर पर स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जैसे ही पेपर देने वो इम्तिहानी सेंटर में जाते हैं सबसे पहले पेपर पढ़ते हैं तो मुश्किल चीज़ें उनको कंफ्यूज कर देती हैं कि मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, और वो उसी वक्त पूछना शुरू कर देते हैं जिससे उनका अपना नुकसान होता है, वक्त का ज़्या होता है और पेपर उनका सही तरह से टाइम पर सॉल्व नहीं हो पाता, बल्कि बहुत से स्टूडेंट का तो मुकम्मल भी नहीं हो पाता। तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी भी है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने पेपर सॉल्व करना शुरू किया, मैंने आपको वक्त बताया हुआ है, उस वक्त पर आपने पेपर को सॉल्व करना शुरू किया। दरमियान में सपोज करें आपने सबसे पहले जो सवाल कर रहे हैं मुख्तसर जवाबात का, तो अगर आपने मुख्तसर जवाबात कर रहे हैं तो अगर कोई सवाल नहीं आता तो वो सवाल आप छोड़ दें, उसकी जगह वहीं पर छोड़ दें और उतना टाइम भी आपने छोड़ना है जितना उस एक सवाल का टाइम हमने डिवाइड किया हुआ है। इसी चीज़ को जब आप आगे बढ़ाएं तो इसी तरह बाकी सवाल आपने करते चले जाना है तरतीब से, और जो चीज़ उसमें नहीं आती वो चीज़ छोड़ते जाना है और उसका टाइम भी छोड़ते जाना है। आमतौर पर स्टूडेंट उसी वक्त पूछते हैं। याद रखें, जब आप जा रहे होते हैं तो तमाम इन्विजिलेटर फ्रेश होते हैं, तगड़े होते हैं, वो बिल्कुल एक्टिव होकर देख रहे होते हैं, वो आपकी एक एक हरकत पर नज़र रखे होते हैं। तो आपकी जो मामूली सी हरकत भी है वो भी उनको डाउट गुजरता है और वो आप उनकी नज़रों में बुरे बन जाते हैं। इस तरह से वो आपको ना सिर्फ एक पेपर में नहीं हिलने देंगे बल्कि पूरे एग्ज़ाम में नहीं हिलने देंगे। अब आपने पेपर जब करना है तो आपने बिल्कुल सर फेंक के पेपर करते चले जाना है, तरतीब से करते चले जाना है
और अगर कोई दरमियान में आपने सवाल छोड़ दिया है तो आपने वो वक्त भी बचाना है जो उस सवाल के लिए मुअय्यन है। आखिर में जब आप सारे सवालात कर लेंगे, आपने मजमून कर लिया 12 से 15 पेजेस का सेकंड ईयर ने और 10th क्लास ने 8 से 10 पेजेस का, तो अब आपने उन सवालात की तरफ जाना है जो आपने छोड़ दिए थे। अब आपने उनको करना है। अगर आपने वहाँ कुछ चीज़ पूछनी है तो ज़ाहिर बात है आप बिल्कुल पेपर का अख्ताम है, इन्विजिलेटर थक चुके हैं, उनका वो सेंसेस उतनी काम नहीं कर रही, तो अब आप ज़रा किसी से कुछ थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। याद रखें उर्दू के पेपर में कुछ थोड़ा बहुत ही आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि किसी को आपको सारा मजमून लिखवा दे या कोई इतना काम कर दे। हल्का फुल्का बंदे को हिंट आ जाए तो बंदे को वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जो भी पूछना होता है वो सिर्फ याद दहानी के लिए पूछना होता है। इसके अलावा जब आप शुरू में सवाल छोड़ते जा रहे हैं जो आपको नहीं आता, जब आप आगे बढ़ेंगे हो सकता है इसी दौरान ही आपको वो पिछला जवाब याद आ जाए, तो आप फ़ौरन जाकर उस जवाब को वहाँ पर तहरीर कर दें। इस तरह से आपका पेपर आसान तरीके से वक्त पर कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरतीब से मैंने आपको बताया है, इस तरतीब से हल करने से आपके इंशाल्लाह ताला नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि इस तरह से आपका एक अच्छा इंप्रेशन पेपर चेकर पर पड़ेगा। और अगर आपने मेरी प्रेजेंटेशन वाली वीडियो देखी है तो उसी प्रेजेंटेशन का अगर आपने ख्याल रखा और अच्छी प्रेजेंटेशन की तो इंशाल्लाह ताला अच्छे नंबर आएंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम फेडरल बोर्ड 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से टाइम को तरतीब दें और टाइम को मैनेज करें और उनके सवालात की तरतीब क्या होगी। आज की हमारी जो वीडियो थी वो लाहौर बोर्ड के क्लासेस 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मालूमाती लगी या नहीं लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पेपर को मेरे बताए गए रहनुमा उसूलों के मुताबिक हल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे और ज़िंदगी के हर मुकाम में, हर मुकाबले में, हर इम्तिहान में आप कामयाब ठहरें। मेहनत करें और डट के करें और इस तरह करें कि इम्तिहान में आपके अच्छे नंबर आएँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।